सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम भाषाभ्यास पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 फैलती चप्पलें चित्र कथा से संबंधित प्रश्न 7 से लेकर 10 तक समझेंगे। प्रश्न 7 में कहा गया है, अब आप नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों के समान 3-3 शब्द और लिखिए। बच्चों, आपको पिछली वीडियो में भी समझाया गया है कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ये उन व्यंजनों को कहा जाता है जिनमें एक व्यंजन स्वर रहित होता है और उसके बाद वाला व्यंजन स्वर सहित होता है, अर्थात एक व्यंजन आधा और दूसरा व्यंजन पूरा होता है और जो व्यंजन आधा होता है उसे उसके बाद वाले व्यंजन के साथ मिलकर बोला जाता है। ऐसे व्यंजनों को ही संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। आइए अब हम प्रश्न 7 को समझ लेते हैं। इसमें हमें सबसे पहला शब्द दिया है क्योंकि। अब हमने यहाँ आधा क और पूरा यह संयुक्त व्यंजन वाले 3 शब्द और लिखने हैं। सबसे पहला शब्द है क्यारी, दूसरा क्यों और तीसरा क्या। दूसरा शब्द है हमारे पास चप्पल। चप्पल में कौन से संयुक्त व्यंजन है? आधा प और पूरा प। बच्चों, हमने तीसरी कक्षा में भी पढ़ा था कि जब एक व्यंजन आधा हो दूसरा पूरा हो, दोनों जब अलग अलग होते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, परंतु जब वे दोनों एक समान हो तो वे क्या कहलाते हैं? द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। बच्चों, जो द्वित्व व्यंजन है वो संयुक्त व्यंजन का ही एक प्रकार है, तो इन्हें हम संयुक्त व्यंजन या द्वित्व व्यंजन भी कह सकते हैं। अब हमने आधा प और पूरा प संयुक्त व्यंजन वाले 3 शब्द लिखने हैं यहाँ पे, जिसमें से मैंने पहला लिखा है थप्पड़, दूसरा सुपंदी और तीसरा गोलगप्पा। तीसरा शब्द है सत्य। इसमें कौन से संयुक्त व्यंजन है? आधा त और य। अब हमने आधा त और य संयुक्त व्यंजन वाले 3 शब्द और लिखने हैं, जिसमें से पहला है प्रत्यय, असत्य और नृत्य। बच्चों, आप मेरे द्वारा लिखे गए शब्दों के अलावा अपनी मर्जी से भी शब्द लिख सकते हैं। आगे करते हैं प्रश्न 8। प्रश्न 8 में कहा गया है, दी गई वर्ग पहेली में से पहनने वाले कपड़ों के नाम ढूंढकर लिखिए। बच्चों, हमें यहाँ एक वर्ग पहेली दे रखी है। इसमें हमने क्या करना है? पहनने वाले कपड़ों के नाम ढूंढने हैं और यहाँ दिए गए रिक्त स्थानों में उन शब्दों को लिखना है। सबसे पहले है फ्रॉक। बच्चों, यहाँ जो फ्रॉक में आप ये अर्धचंद्र का चिन्ह देख रहे हैं, इसका प्रयोग कब किया जाता है? जब हम अंग्रेजी भाषा के शब्दों को हिंदी में लिखते हैं तब हम इस अर्धचंद्र का प्रयोग करते हैं। और इसकी आवाज कैसी होती है? इसको बोला कैसे जाता है? औ की तरह। इसे औ की मात्रा नहीं कहा जाता, परंतु जब हम इसे बोलते हैं तो औ की आवाज आती है। जैसे हम इसे कैसे बोलेंगे? फ्रॉक। अंग्रेजी भाषा के शब्द जैसे कि कॉपी, कॉलेज, डॉक्टर, इन शब्दों को जब हम हिंदी में लिखते हैं तो उनके ऊपर किसका प्रयोग किया जाता है? इस अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाता है। कुछ बच्चे इस अर्धचंद्र के बीच में बिंदु लगा देते हैं, तो वो तो क्या बन जाता है? वो तो चंद्र बिंदु बन जाता है। तो ये चंद्र बिंदु नहीं है, ये क्या है? ये एक अर्धचंद्र है जिसको औ की तरह बोला जाता है, परंतु ये औ की मात्रा नहीं होती है। आइए अगला शब्द ढूंढते हैं। साड़ी। क्या बन गया? साड़ी। कमीज, कमीज। लहंगा, लहंगा। पगड़ी, पगड़ी। तो इस तरह से हमने इस वर्ग पहेली में से पहनने वाले कपड़ों के नाम ढूंढकर यहाँ रिक्त स्थानों में लिखने हैं। बच्चों, यहाँ पगड़ी लिखने के लिए अलग से रिक्त स्थान नहीं दिया गया है, तो आपने लहंगा के साथ ही अल्प विराम लगाकर यहाँ पगड़ी शब्द लिख देना है।
तो आइए अब करते हैं हम प्रश्न 9। प्रश्न 9 है, ताप या आंच से जुड़े हुए कई शब्द हैं जिनमें थोड़ा सा अंतर होता है, जैसे जलना, खौलना, झुलसना, उबलना और गर्म होना। बच्चों, यहाँ हमें कुछ ताप या आंच से जुड़े कुछ शब्द दिए हैं जिनमें थोड़ा सा अंतर होता है। अब हमने इन शब्दों का क्या करना है, यहाँ जो हमें रिक्त स्थान दिए गए हैं, हमने इन रिक्त स्थानों में उचित स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग करते हुए इन रिक्त स्थानों को भरना है। सबसे पहला वाक्य है हमारे पास, भाप से मेरा हाथ डैश गया। अब इस रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? झुलस। क्योंकि बच्चों, जब चमड़ी आग से जल जाती है तो चमड़ी क्या हो जाती है? झुलस जाती है। तो उसे बोलते हैं भाप से मेरा हाथ झुलस गया। अगला शब्द है पानी डैश गया है। जब पानी बहुत ज्यादा उबल जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? कि पानी खौल गया है। तीसरा है हमारे पास, धूप में छत डैश हो गई। धूप में छत क्या हो गई? गर्म हो गई। अगला वाक्य है, सारे कागज डैश गए। सारे कागज जल गए। आखिरी वाक्य है, माँ ने आलू डैश रख दिए। माँ ने आलू उबलने रख दिए। इस तरह से हमने इन ताप या आंच से जो जुड़े हुए शब्द हमें दे रखे हैं, इनका हमने उचित स्थान पर प्रयोग करते हुए इन रिक्त स्थानों को भरना है। आइए अब करते हैं प्रश्न 10। नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर एक एक वाक्य बनाइए। बच्चों, हमें यहाँ कुछ चित्र दे रखे हैं जिनसे संबंधित हमने कोई भी एक वाक्य यहाँ दिए गए रिक्त स्थान में लिखना है। सबसे पहला चित्र जो है, इससे संबंधित मैंने वाक्य बनाया, यह चप्पल तो छोटी है। दूसरा जो चित्र है, इससे संबंधित मैंने वाक्य लिखा है, मुझे एक चप्पल की जोड़ी दे दो। तीसरा, अरे यह क्या किया। देखिए यहाँ पे दादी माँ परेशान लग रही है ना, तो यहाँ इनसे संबंधित मैंने वाक्य बनाया, अरे यह क्या किया। और अंत में है, अरे चप्पलें किधर गईं। यहाँ देखिए सुपंदी यह देखकर हैरान हो रहा है कि जो उसने दादी माँ की चप्पलों की जोड़ी तवे के ऊपर गर्म होने के लिए रखी थी, वो कहाँ गई, है ना। तो यहाँ पे वाक्य लिखेंगे हम, अरे चप्पलें किधर गईं। जरूरी नहीं है बेटा आपने मेरे द्वारा लिखे गए वाक्य ही यहाँ लिखने हैं। आप चित्र से संबंधित कोई और वाक्य अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। तो ये थे प्रश्न 7 से प्रश्न 10 तक। आपने इन प्रश्नों को अपनी भाषाभ्यास की पाठ्य पुस्तक में ही सुंदर लिखावट में लिखकर याद करना है। धन्यवाद।